वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के यहाँ पर रसायन विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है बच्चों, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। आप देख सकते बच्चों, यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2025 यहाँ पर PP2 कोड है बच्चों। यहाँ पर 70 अंक के पूर्णांक आपका यह रहता है बच्चों, आपका केमिस्ट्री का पेपर, ठीक बच्चों। कक्षा 12 यहाँ पर है। समय आप जानते हैं बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का होता है यहाँ पर, जो 15 मिनट बच्चों आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक बच्चों। आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। इसको करा है नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं बच्चों। यानी सबसे पहले यहाँ पर आपको खंडों के रूप में मिलेंगे बच्चों, जिसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर, 4-4 यहाँ पर नंबर के क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया है जो 1-1 नंबर के दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पर करा है प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न के इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है बच्चों। यहाँ पर क वाला करा है Fe है, यानी जो आपका आयरन है बच्चों, जिसको लोहा कहते हैं, वो किस ब्लॉक का तत्व है। और ये 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक बच्चों। यहाँ पर तो Fe का परमाणु क्रमांक के हिसाब से आप जानते हैं बच्चों, इसका 26 होता है। और 26 किस ब्लॉक में जाएगा बच्चों, यानी बोरबरी के नियम से लिखेंगे तो, या अफवाह के नियम से लिखेंगे तो यह जाएगा बच्चों आपके डी ब्लॉक के तत्व में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, या फिर किस ब्लॉक का तत्व है, तो अंतिम इसका जो विन्यास जाएगा बच्चों डी में जाएगा, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी यह डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है बच्चों। यह किसका तत्व है बच्चों, यहाँ पर डी ब्लॉक का तत्व है, समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक बच्चों। यह क्या है आपका डी ब्लॉक का तत्व, इस तरह से समझ सकते हैं, यह डी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों ख वाला, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड परीक्षाओं में। करा है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है, और ये 4 विकल्प है। इन 4 विकल्प में कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसको आपको मालूम करिए कि कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है, या जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए हैं कौन से तत्व के हैं बच्चों। वहां से अभी आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्याओं को वहां से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। और नहीं तो यहाँ से हल कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका होता है, यहाँ पर Mg का होता है बच्चों। यहाँ पर 3-4 विकल्प में कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ब वाला 3D5 4s2 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक होगी बच्चों, यानी 3D5 4s2। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ग वाले पर पहुंचेंगे बच्चों। करा है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज कैसा होगा बच्चों। तो आप जानते हैं यह जो है आपका ब्रिज का काम करता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर का कार्य करता है बच्चों, ठीक है। और इसी को हटा देंगे तो जो वोल्टेज है अचानक क्या हो जाएगा, इसका कनेक्शन कट जाएगा। तो यह जो वोल्टेज है इन 4 विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका वोल्टेज अचानक क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इन चारों विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अचानक वह क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा कब, जब उस लवण सेतु को आप हटा देते हैं तब, इस तरह से, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं करा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है बच्चों, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो कभी भी जब मानक हाइड्रोजन हम लोग बनाते हैं बच्चों यहाँ पर, तो इन चारों विकल्पों कौन सा, और इसका वोल्टेज हमेशा कितना लेते हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, तो इसका वोल्टेज हमेशा 0 लेते हैं बच्चों, ठीक है। उसका वोल्टेज कितना लेंगे बच्चों, हम लोग 0 लेंगे, याद रखिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का विभव कितना होगा बच्चों, 0 वोल्टेज होता है बच्चों। इन चारों विकल्पों का आंसर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रयास से जुड़ी बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड पेपर, आंसर पेपर, ठीक बच्चों, सभी बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराए जाते हैं बच्चों। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, बेसिक तरीके से यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का भी अध्ययन कराया जाता है, ठीक है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर अंगा करा है RMgX का जल द्वारा अभिक्रिया से क्या बनेगा बच्चों, यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बच्चों, आप जानते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अभिकर्मक है बच्चों। RMgX यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का जब जल से अभिक्रिया कराते हैं बच्चों तो एल्कोहल प्राप्त होता है। अब जानते हैं बच्चों जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल। तो इन चारों विकल्प पे कौन सा पूछ रहा है बच्चों कि क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक बच्चों। यहाँ पर आर जानते हैं बच्चों जो मेथिल ग्रुप होता है, ठीक बच्चों, मेथिल ग्रुप होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों इन चारों विकल्प पे कौन सा, एल्कोहल निकालना है तो यहाँ पर OH आना चाहिए, यानी कि क्या निकलेगा बच्चों, जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ROH निकलेगा, ठीक बच्चों। इन चारों विकल्प पे कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ROH, ठीक बच्चों, एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन चौला कह रहा है बच्चों सेकेंडरी एमीन है बच्चों, ठीक है, और ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्प पे कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, सेकेंडरी एमीन की, यानी 2 डिग्री एमीन की बात कर रहा है बच्चों, ठीक बच्चों। तो एमीन के लिए आप जानते हैं बच्चों की अमोनिया है, ठीक बच्चों। अमोनिया से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके जब हम लोग उसमें R ग्रुप जोड़ते हैं बच्चों, यानी मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है एमीन, ठीक बच्चों। क्योंकि इसमें सेकेंडरी की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर 2 की बात कर रहा है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं। तो जब 2 मेथिल ग्रुप लगे हो बच्चों यहाँ पर, यानी RRNH रहेगा बच्चों, उसे ही हम लोग कहेंगे आपका सेकेंडरी एमीन। तो इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड RNH, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड इस तरह से हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं, ठीक बच्चों। यह है आपका है प्राथमिक एमीन, यह सेकेंडरी है, और यह क्या है बच्चों, टर्शियरी है, यानी तृतीयक एमीन की बात कर रहे हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों वो वैकल्पिक क्वेश्चनों का। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, कह रहा है दूसरे का जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर है मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए आपको अंतर बताना है बच्चों, कि मोलरता किसे कहते हैं और मोललता किसे कहते हैं। दूसरा ख वाला कर है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं बच्चों। ग वाला है उपसंयोजक यौगिकों तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट करना है बच्चों। घ वाला करा है एक अवाष्पशील विलेय जिसका मूलर द्रव्यमान 40 ग्राम है, कि यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। तो चलिए इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर मोलैलिटी किसे कहते हैं, यानी मोललता किसे कहते हैं। तो कह रहा है किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल यम से व्यक्त करते हैं, यानी मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार केजी में बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पर कह सकते हैं कि विलय का मोल बटा में विलायक का भार, यहाँ पर ग्राम में और गुणे 1000 कर देंगे, ठीक बच्चों। यहाँ पर कह रहा बच्चों अतः मोललता की इकाई मोल प्रति लीटर, ठीक बच्चों, मोल प्रति केजी होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा था बच्चों, मोलरता पूछ रहा था। तो चलिए इसको देख लेते हैं, मोलरिटी क्या होती है, ठीक बच्चों। मोलरता कह रहा था तो देखेंगे, कह रहा है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अतः कह सकते हैं वह विलयन जिसमें विलय के 1 ग्राम मोल विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो 1 मोलर विलयन कहलाएगा। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जिसका मोलर द्रव्यमान 106 है, विलयन के प्रति लीटर में 106 ग्राम विलय उपस्थित है। मोलरता बराबर आप देख सकते बच्चों को हो रहा है यहाँ पर फार्मूला, विलय के मोलों की संख्या बट्टा में विलयन का आयतन लीटर में, याद रखिएगा। आयतन को सामान्यतः सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर से व्यक्त किया जाता है। अतः मोलरता बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यह हो जाएगा विलय का मोल बट्टा में विलयन का आयतन, यदि ml में है तो 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है। अतः आप कह सकते हैं मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर या मोल प्रति घन डेसीमीटर होती है। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों,
ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इस लेक्चर पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़ी बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियो के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरा पूछ रहा था बच्चों कि इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से क्या मतलब है आपका। यहाँ पर वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं। ठीक बच्चों, वेग स्थिरांक क्या है, तो अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं, याद रखिएगा। उसे हम लोग वेग यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, स्थिरांक कहते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कह सकते बच्चों कह रहा है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक का सांद्रण C हो तो उस अभिक्रिया का वेग dx बटा में dt सांद्रण C के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यानी dx बटा में dt प्रोपोर्शनल टू C। dx बटा में dt बराबर k कांस्टेंट लेंगे, जहाँ k एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि स्थिरता पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं बच्चों, वेग स्थिरांक कहते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चों, देख सकते हैं, कह रहा है उप सहसंयोजक यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट करना था बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों द्विक लवण होता क्या है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अस्थायी होते हैं परंतु जल में घुलने पर वे अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे में आप कह सकते हैं यहाँ पर फिटकरी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिक, इसको देखेंगे बच्चों परिभाषा, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन दोनों में अस्थायी होते हैं बच्चों, परमानेंट होते हैं, उप सहसंयोजक यानी संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक बच्चों, यही इसका अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर घ वाला करा है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका यहाँ पर मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाता है बच्चों। और यह 2 नंबर का क्वेश्चन दिया बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, इसमें दिया था आपका P0 कितना था बच्चों, 100 दिया था। PS जो सॉल्यूशन दिया था बच्चों 80% की बात कर रहा था। यम ऑक्टेन यानी मोलर द्रव्यमान उसका दिया है बच्चों, यहाँ पर 114 पहले से दिया है ऑक्टेन का, और उसका मोलर द्रव्यमान भी दिया है बच्चों 40। भार उसका दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 114, और यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल W पूछ रहा है बच्चों। ठीक बच्चों, अब फार्मूला जानते हैं बच्चों यहाँ पर स्मॉल W वाले में। ठीक बच्चों, अब फार्मूला जानते हैं, P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर स्मॉल W गुणे कैपिटल M बट्टा में यहाँ पर स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक बच्चों, अब P0 का आपका मान था बच्चों यहाँ पर 100 था, तो 100 रख देंगे। PS का मान था बच्चों 80 रख दीजिए, बट्टा में P0 था आपका बच्चों 80, तो रख दीजिए यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर P0 100 है बच्चों, यहाँ पर 100 रखेंगे इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर P0 माइनस PS बटा में PS होता है बच्चों, इस तरह से रख देंगे। स्मॉल W पूछ रहा है बच्चों। ठीक बच्चों, स्मॉल W पूछ रहा है, गुणे यह दिया है बच्चों 114 बट्टा में स्मॉल m का मान दिया है बच्चों 40, और यह भी दिया है 114। ठीक बच्चों, हल कर देंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा बच्चों 20 बट्टा में 80, और बराबर स्मॉल W बट्टा में यह हो जाएगा बच्चों 40। ठीक बच्चों, यहाँ से कटा देंगे तो 40 दूना की 80, और 2 से कटा देंगे तो W बराबर 2 दहा में 20, यानी यहाँ पर 10 ग्राम आपका हो जाएगा बच्चों इसका भार। ठीक बच्चों, इसका भार कितना हो जाएगा 10 ग्राम, और इस तरह से आपका यह पूछा था बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया था बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़ी बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियोज के प्लेलिस्ट बन जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का क वाला करा है, उप सहसंयोजन संख्या को उदाहरण से समझाना है बच्चों।
यानी समन्वय संख्या की बात कर रहा है बच्चों। तो आप जानते हैं इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इसका परिभाषा, केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े एक दंती लिगेंडों की संख्या धातु की समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है यहाँ पर? समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक बच्चों, इसका उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर CONH3 का होल 6 3+, तो जो आपका होल 6 है जो आ रहा है बच्चों, वही उस केंद्रीय धातु का समन्वय संख्या है बच्चों। ठीक है, वह उपसंयोजन वह संख्या है बच्चों, समन्वय संख्या जिसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों ख वाला, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं बच्चों। देख सकते हैं ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला कर रहा है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये भी 2 नंबर का पूछा है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परिभाषाओं की दृष्टि से। ठीक है, अगला कर रहा है बच्चों घ वाला, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए एवं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF की गणना कीजिए। E0 Cu2+ अप्लाई करके दिया है Cu इक्वल टू 0.34 और E0 Mg2+ इक्वल टू यहाँ पर Mg बराबर -2.37 है, और यहाँ पर रिएक्शन लिख कर दिखाया है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, ऐसे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह ऐसे न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा 3 नंबर के क्वेश्चनों के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए इसका सॉल्यूशन निकलते हैं। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर दिया है सेल का अर्ध रासायनिक समीकरण लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं Mg इक्वल टू Mg2+ प्लस 2E- ऑक्सीकरण है बच्चों, और ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है। Cu2+ प्लस 2E- इक्वल टू Cu, यह अपचयन है बच्चों, यह कैथोड पर होता है। ठीक है, पूरा समीकरण लिखेंगे बच्चों, सेल का संपूर्ण अभिक्रिया या समीकरण लिखेंगे तो Mg प्लस Cu2+ इक्वल टू Mg2+ प्लस Cu हो जाएगा। और एक फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, E0 सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड, और इसका मान दिया रहेगा बच्चों, प्लस इसका मान दिया है कैथोड का प्लस 0.34 वोल्ट माइनस, और एनोड का दिया है -2.37 यानी 2.71 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से इसका निकालेंगे, हल करेंगे बच्चों, तो ई सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.591 बटा में n लाग Mg2+ बटा में Cu2+, और इस तरह से इसको हल करेंगे बच्चों, तो 2.71 माइनस यहाँ पर मान रख देंगे, इसका मान तो 1 हो जाएगा और इसका काम खत्म हो जाएगा बच्चों। इसको हल कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी लाग 10 हो जाएगा, और लाग 10 का मान 0 होता है बच्चों, 0 तो हल कर देंगे तो यह पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो 2.71 माइनस 0 बराबर 2.71 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, और इस तरह से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासिक्स चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फिर डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन चौथा का बच्चों, चौथे का क कह रहा है, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए, एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है बच्चों, और यह 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। देख सकते हैं बच्चों, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थ प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने की विधि के सचित्र वर्णन और संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं के भी लिखना था बच्चों। इस तरह से देख सकते हैं प्रयोगशाला में करा, यहाँ पर प्रयोगशाला विधि, प्रोपिनोमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन यानी अधिक की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है। यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया कहलाती है। यह निम्नलिखित पदों में व्यक्त होती है बच्चों। सबसे पहले प्रोपेनोमाइड का ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ब्रोमोप्रोपिनोमाइड निकलेगा और HBr निकलेगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के HBr के साथ अंक अभिक्रिया कराएंगे बच्चों तो KBr प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ठीक बच्चों, इसके बाद हम लोग अभिक्रिया करा देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं C2H5CO NHBr प्लस KOH का। ठीक बच्चों, यानी ब्रोमोप्रोपिनोमाइड का हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एथिल आइसोसाइनेट प्राप्त होगा बच्चों, C2H5NCO प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड और जल प्राप्त होगा। अब एथिल यहाँ पर आइसोसाइनेट का हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे बच्चों तो एथिलेमीन प्राप्त होगा, और यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा।
इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका आप चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्र देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है बच्चों। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर ख वाला करा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए बच्चों। और यह 3 नंबर का है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 के बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। रासायनिक बलगतिकी से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, जिसमें से 1 नंबर का परिभाषा रहेगा और 3 नंबर का ऐसे न्यूमेरिकल रहेगा बच्चों। जो प्रथम कोटि का यहाँ पर रहेगा या तो सिद्ध करने के लिए, नहीं तो न्यूमेरिकल दिया रहेगा। ठीक बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते थे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन देता इस तरह से। यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप जानते हैं बच्चों, टी हाफ के लिए के बराबर होता है 0.693 बटा में टी हाफ है। ठीक बच्चों, अब 0.6932 बटा में यहाँ पर टी हाफ का दिया था बच्चों 50 सेकेंड यहाँ पर समय दिया था बच्चों। हल कर देंगे, यहाँ पर 10 के पावर -2 कर देंगे बच्चों, तो हल कर देंगे तो 1.38 गुणे 10 के पावर -2 प्रति सेकंड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। वेग स्थिरांक पूछ रहा था, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, ग वाला कह रहा है यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पियर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटन किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए बच्चों। और यह 3 नंबर का क्वेश्चन दिया, आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इस तरह से दिया गया रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसका सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते बच्चों, यहाँ पर है कैथोड पर अभिक्रिया यानी कॉपर सल्फेट विलयन वाला, तो Cu2 प्लस 2E माइनस इक्वल टू Cu हो जाएगा बच्चों। ये कैथोड पर हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण यहाँ पर हो सकते, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कैथोड पर। ठीक है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है बच्चों, देख सकते हैं। ठीक है, दिया है बच्चों यहाँ पर कर रहा है कि धारा जो है 1 एम्पियर की हो रही है और समय बच्चों यहाँ पर 900 सेकंड दिया है। तो आप जानते हैं बच्चों फैराडे नियतांक F बराबर होता है 96,500 कूलम। अब फार्मूला होता है बच्चों Q बराबर IT। अब Q का मान यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, तो I का मान आपके पास 1 एम्पियर है और T समय है बच्चों आपका 900। हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यह 900 यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर 900 हो जाएगा आपका बच्चों, यह हो जाएगा आपका 900 कूलम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या आ गया, 900 कूलम आ गया। अब हम लोग जानते हैं कॉपर का तुल्यांकी भार बच्चों यहाँ पर, तो कॉपर का तुल्यांकी भार जानते हैं बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे E बराबर, तो यहाँ पर निकालेंगे बच्चों कॉपर। ठीक है बच्चों, कॉपर का तुल्यांकी भार। ठीक बच्चों, यानी कैपिटल E बराबर निकालेंगे। तब जानते हैं इसका भार होता है बच्चों यहाँ पर 63, और इसका जो यहाँ पर H प्लस आयनों की यहाँ पर देखेंगे, यानी यहाँ पर इसके आयनों की संख्या होती है 2, तो हल कर देंगे बच्चों, यह हो जाएगा आपका यहाँ पर 31.5 हो जाएगा बच्चों ग्राम। ठीक है बच्चों, तुल्यांक हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका ग्राम तुल्यांक। ठीक बच्चों, 31.5 ग्राम तुल्यांक हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा था कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कॉपर का द्रव्यमान। ठीक बच्चों, कॉपर का द्रव्यमान की बात करेंगे यहाँ पर, तो निकालेंगे, यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर E इंटू क्यू और बट्टा में F। E इंटू क्यू बट्टा में F हो जाएगा बच्चों। E बराबर आप निकाले हैं बच्चों यहाँ से 31.5, क्यू बराबर आपके पास है बच्चों 900। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आपका F का मान है 96,500। कितना है बच्चों आपका 96,500। अब इसको हल कर देंगे बच्चों, तो आपका यही ग्राम में मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही ग्राम में मान आ जाएगा, तो यहाँ से कटा देंगे बच्चों, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ से। ठीक बच्चों, अब इसका गुणा करके इससे भाग दे दीजिए और वही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, भाग देंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 0.29। ठीक है बच्चों, 0.29 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 0.293। ठीक है बच्चों, यह आपका ग्राम में आ जाएगा मान। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासिक चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग
कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के क्लास से जुड़े बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है घ इसका बिलियन को परिभाषित कीजिए, किसी बिलियन के संदर्भ को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, समझाइए। और यह 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में। तो बिलियन किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, 5वां कह रहा है। यहाँ पर 5वें का क कह रहा है कि अ वाला इसका क का अ दिया है बच्चों। निकिल यहाँ पर दिया है, जल का होल 6 दिया है और 2+ का बिलियन हरा होता है, किंतु निकिल साइनाइड 4+, यहाँ पर 4, यहाँ पर सीएन का होल 4 का पावर 2+ का बिलियन रंगहीन होता है, समझाना है बच्चों। ये 2 नंबर में दिया है। ब वाला कह रहा है CrNH3 का होल 6 का यहाँ पर पावर यहाँ पर दिया बच्चों 3+ आयन अनुचुंबकीय है, जबकि निकिल साइनाइड 4 यहाँ पर आयन यहाँ पर दिया है बच्चों का पावर -2 प्रति चुंबकीय है, समझाइए। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका ख वाला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, कह रहा है ख का अ डी ब्लॉक तथा य ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है बच्चों। जो 2 नंबर के क्वेश्चन दिया है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों। अगला इसका ब दिया था बच्चों, कह रहा था डी ब्लॉक तथा य ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था बच्चों। यह भी 2 नंबर में क्वेश्चन दिया था, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों। तो चलिए इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखते हैं। देख सकते बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, यानी संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनके अनुचुंबकीय गुणों का यानी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं करा है वे तत्व जिनके बाह्य यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5d कक्षकों में से किसी भी एक कक्ष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षकों में प्रवेश कर पाता है। इन तत्वों के गुण यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, अतः इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संक्रमण तत्व कहते हैं। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से होता है। यहाँ पर संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश में पिछले कोश के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके बाह्यतम 2 कोशों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है बच्चों, देख सकते हैं। n-1 यहाँ पर s2, n-1 p6, n-1 d 1 to 10, NS1R2 या NS0 होता है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ठीक है। यह ब्लॉक के तत्वों के बारे में देखेंगे, कह रहा है सामान्यतः एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित संक्रमण, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है। कह रहा है संक्रमण तत्व, यहाँ पर देख सकते हैं अंतर संक्रमण की बात कर रहे हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, जिसको यह ब्लॉक का तत्व कहते हैं बच्चों, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी यहाँ पर अंतर संक्रमण तत्व। करके जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 यफ कक्षकों में प्रवेश कर पाता है, वे तत्व आंतरिक यानी अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, यानी यफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक यफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें यफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका ग वाला करा है एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियों की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है। और घ वाला कह रहा है इसका अ एल्कोहल और फिनाइल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का है यह दिया बच्चों। और कह रहा है यहाँ पर ब वाला विटामिन तथा हार्मोन्स की यहाँ पर परिभाषा उदाहरण से बताना है बच्चों आपको, यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों। देख सकते बच्चों यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर एथिल एल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराकर प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाया जाता है, यानी एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम लोग करा रहे हैं बच्चों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम क्रोमेट के साथ, जिससे एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, यानी एसिटाल्डिहाइड और जल प्राप्त हो रहा है। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन दे सकते हैं। और इसका चित्र भी दिया बच्चों, और यहाँ का प्रयुक्त यहाँ पर जो चित्रानुसार हम लोग सजा देंगे, गोल पेजी के फ्लास्क में हम लोग यहाँ पर पोटेशियम यहाँ पर क्रोमेट का चूर्ण 50 ग्राम तथा जल 200 ml लेकर उसमें बिंदु की द्वारा एल्कोहल तनु विलयन डालेंगे, जिससे एल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनाएगा। ठीक बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से। देख सकते बच्चों यहाँ पर हार्मोन के बारे में कह रहा है, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों कह रहा है, ये शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है
जिनके कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियात्मक कार्य हैं। ये जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहां से ये लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त की धारा द्वारा पहुंचते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर इन हार्मोनों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए स्टेरॉइड हार्मोन, यहाँ पर पेप्टाइड हार्मोन तथा एमिन हार्मोन, इस तरह से समझ सकते हैं। विटामिन देख सकते बच्चों का रहा है भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों जो शरीर की वृद्धि व पोषण करता है तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर कह सकते बच्चों रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक बच्चों, यानी विटामिन ए, बी, सी यहाँ पर कह सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चनों के रूप में आया जा रहा है। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं छठवें का, यहाँ पर जो यहाँ पर 4 नंबर का दिया बच्चों, यहाँ पर कह रहा है छठवें का क, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है हैलो एरिन में इलेक्ट्रॉन नागी, यहाँ पर रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है बच्चों। दूसरा कह रहा है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, और यहाँ पर कह रहा है कि ग्रिग्नांड अभिक्रमण के उपयोग क्या है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। अथवा में करके यहाँ पर दिया बच्चों कह रहा है क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु क्लोरोएथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कब अभिक्रियाशील क्यों होता है। क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन तथा दूसरा कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों यहाँ पर नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह रहा है जब हैलो एरिन का हैलोजन परमाणु द्वारा किसी अन्य नाभिक रागी के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कारण कि एरिल हाइलाइडों में CX आबंध अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण अस्थायी होता है। अतः सामान्य प्रतिस्थापियों में हैलो एरिन के बेंजीन नाभिक पर SN1 अभिक्रिया नहीं होती, केवल उच्च ताप तथा दाब पर ही इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN1 अभिक्रिया होती है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है बच्चों इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर कह रहा है इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 0-2 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषय के तरीके फुल एजुकेशन कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए आप 0-2 पाई क्लास की प्रवेश से जुड़िए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं ख वाला कर है निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए बच्चों। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, रायमंड टीमान अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, फिनाल का ऑक्सीकरण क्या होता है, विलम्सन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, और मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण अथवा क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों। और देख सकते हैं सभी एक नंबर के यहाँ पर दिए गए थे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, और ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी आएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इनको अच्छा से अध्ययन करते हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में 100% आने की संभावना रहेगी बच्चों इसके। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर दिए रहेंगे। ठीक है, देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी अभिक्रिया है बच्चों, यहाँ पर करा है। पहला देख सकते हैं बच्चों वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों करा है एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया को ही वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। और इसका उदाहरण देख सकते हैं बच्चों करा है मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टॉल्यूइन का बनना, इसी को हम लोग वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। मेथिल आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड यहाँ पर है बच्चों, यानी सोडियम यहाँ पर देख सकते हैं हाइलाइट के रूप में है। ठीक है बच्चों, और इसका हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है तो टॉल्यूइन प्राप्त हो रहा है। ठीक बच्चों, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपका, जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है बच्चों, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है करा है जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइडों को निर्जल एल्यूमिनियम यहाँ पर क्लोराइड यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन और प्लस मेथिल क्लोराइड निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे बच्चों तो टॉल्यूइन प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर HCl प्राप्त होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देख सकते हैं बेंजीन प्लस एसिटिल क्लोराइड निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे बच्चों तो एसिटोफिनॉन प्राप्त होगा। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं,
जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, और ऐसे ही क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। ठीक है, अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं, जो हर बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों। कह रहा है कार्बोनिल यौगिकों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अभिक्रिया को ही एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। देख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को लेना है बच्चों, जिससे यहाँ पर एल्डोल प्राप्त होगा। यह संघनन दो समान या भिन्न एल्डिहाइडों के अणुओं में, दो समान या भिन्न कीटोनों में तथा एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोनों के मध्य होता है बच्चों। ठीक है, और इस तरह से इसका देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासिक के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रियो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ सब जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ठीक है बच्चों, और सभी विषयों के बेहतरीन तरीके से, बेसिक तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कराया जाता है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रियो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन अब बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी अभिक्रियाएं बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कर रहा है राइमन टीमान अभिक्रिया क्या होता है। कर रहा है कि जब फिनाल की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को राइमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों है आपका है। अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया यानी वोल्टेज अभिक्रिया क्या होता है बच्चों। करा कि एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, ये सही देख सकते हैं यहाँ पर। अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। करा है किसी धातु एल्कॉक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके यहाँ पर ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में देख सकते बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर का बना सकते हैं बच्चों, यानी सोडियम एथॉक्साइड C2H5O प्लस एथिल आयोडाइड C2H5I, और इसको गर्म कर देंगे बच्चों तो यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड प्राप्त होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी आने वाले हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर 7वां का क कह रहा है निम्नलिखित में से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, और ये भी 5 नंबर का पूछा है बच्चों। टालुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल बेंजोइट से कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइक अम्ल, और बेंजामाइड से कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अथवा करके दिया बच्चों, यहाँ पर करा है एथेनॉल के निर्जलीकरण निर्जलन की क्रियाविधि समझाइए। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरणों को लिखना है बच्चों। यहाँ पर भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, अथवा यहाँ पर कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ठीक बच्चों ये अथवा था। ख वाला कह रहा है वाष्प दाब में अवनमन सब क्या समझते हैं। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य ठोस को 39 ग्राम विलायक यानी मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम पर मोल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर 0.740 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए बच्चों, 5 नंबर में दिया है। अथवा कह रहा है बच्चों पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र भी लिखिए बच्चों। इस तरह से दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा यहाँ पर करके दिया बच्चों, यहाँ पर कराए निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, और ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, देख सकते हैं उस बच्चों यहाँ पर न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो P0 यानी वाष्प दाब यहाँ पर दिया था बच्चों 0.745 बार दिया था। PS का मान दिया था बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन का दिया था 0.740 बार। स्मॉल W दिया है बच्चों 0.5 ग्राम। यम पूछ रहा है और कैपिटल W दिया है 39 और कैपिटल यम बराबर दिया है बच्चों 78। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चों यहाँ से कि P0 माइनस PS बट्टा में P0 बराबर यहाँ पर W बटा में यम इंटू कैपिटल यम इंटू यहाँ पर कैपिटल W, यही फार्मूला होता है बच्चों।
P0 का मान रखेंगे बच्चों, तो दिया गया है यहाँ पर 0.745 माइनस 0.740 और बट्टा में 0 यहाँ पर 745 यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बराबर W का मान दिया है छोटा वाले का 0.5 दिया है, कैपिटल M का मान दिया है बच्चों यहाँ पर 78। ठीक बच्चों, और स्मॉल m मालूम नहीं है, और यहाँ पर कैपिटल W दिया है बच्चों 39। ठीक है बच्चों, इस तरह से मान दिए गए हैं। अब मानों को हल कर देंगे बच्चों, तो इसमें से घटा देंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 0.00 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5। ठीक बच्चों, यह हो जाएगा आपका बट्टा में 0.745 बराबर 0 यहाँ पर 5 और गुणे 78 और बट्टा में यम गुणे 39। ठीक है बच्चों, इसका गुणा करेंगे बच्चों क्या 39 हो जाएगा, यहाँ पर 39 का या 39 से कट जाएगा तो 1 बट्टा में यम, इसका गुणा करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 0.005 यम बराबर। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 0.745, तो यम बराबर हो जाएगा बच्चों 0.745 बट्टा में 0.005। ठीक बच्चों, तो यम बराबर हल कर देंगे इसका मान, तो देख लेंगे बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो 149 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों 100 कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका यह मान आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के पढ़ाई से जुड़ी बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करिए बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ठीक है, NCERT बुक, ठीक बच्चों सभी विषयों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर आपको पढ़ाई कराई जाती है बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों, और जो भी करिए बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहां से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।